हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। तो बेटा, हाफ ईयरली का एग्जाम तो आपका बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा और अब तैयारी करनी है प्री बोर्ड्स की और बोर्ड्स की। अब इसके लिए भैया हाफ ईयरली में आ रहा था जो आपका सिलेबस, वो आ रहा था आपका कंट्रोलिंग तक। बट अब जो है आगे के चैप्टर्स हम कवर करना शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो पार्ट होने वाला है, ये जो चैप्टर शुरू करने वाला हूं भैया, ये चैप्टर होने वाला है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसा कि आपको मेरे पीछे नजर भी आ रहा होगा। हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, कॉम्प्लेक्स कहूंगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पढ़ाने वाला कायदे से पढ़ा ले जाए और पढ़ने वाला कायदे से पढ़ ले जाए तो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी आसान है ये। ठीक है, बस आपको इसमें ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी। जो कंसेप्ट है ना, उनको एक बार समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली सब कुछ आपको समझ में आएगा अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1, जहां पे हम जानेंगे बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखो यार, मैनेजमेंट वर्ड के आगे कोई भी वर्ड जोड़ दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जोड़ दो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। भैया ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, वो आपको डिटेल में बीकॉम ऑनर्स जब बच्चा करने जाता है ना, बीबीए वगैरह, वहां पे आपको ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबके आगे मैनेजमेंट लगा हुआ है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात किया जाए तो भैया लोगों को मैनेज करने के तरीकों के बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाए तो मैनेजमेंट तो करना है, किसका मैनेजमेंट करना है? फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, पैसे का मैनेजमेंट करना है। ऑलराइट, देखो कुल मिला के मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि जिस भी वर्ड के आगे मैनेजमेंट लग जाए ना, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि काम को अच्छे तरीके से करना ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि पैसों को इस तरीके से मैनेज करना, अपने फंड्स को इस तरीके से मैनेज करना कि फंड्स बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कंपनी में जब फंड्स की जरूरत हो तो कंपनी के पास फंड्स रहें और सही डायरेक्शन में फंड्स हमारे जाएं। यानी कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, बट मैंने 1 करोड़ रुपए अय्याशी में निकाल दिया। अब भैया वो 1 करोड़ रुपए मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो मेरा खर्च हो जाएगा। लेकिन वही 1 करोड़ रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो वो कल को 1 करोड़ का 2 करोड़ भी होगा। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन, कि पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, बट अमीर कौन हो पाता है? अमीर वो इंसान हो पाता है ना जो अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, बहुत से लोग पैसा बहुत कमाते हैं बट सारा पैसा खर्च कर देंगे उल फिजूल की चीजों में, तो इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं, वेल्दियर नहीं हो पाते हैं। प्रॉफिट तो कमा लेते हैं बट वेल्थ नहीं आ पाता है। तो चलिए इन्हीं सब बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स में आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो यार क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे आपको एक इंसान नजर आ रहा होगा, टाई बेल्ट पहने। बेसिकली ये कर क्या रहा है? ये देख रहा है कि यार सोच रहा है, देखो क्या सोच रहा है कि यार पैसे आएंगे कहां से, पैसे कमाने कैसे हैं। एक बार पैसे कमा लिए तो किन चीजों में पैसों को लगाना है, किन एसेट्स को खरीदना है एक कंपनी के लिए। ठीक है, बचाना कितना है या खर्च कितना करना है छोटे मोटे खर्चों पे, पैसे की प्रॉपर सेविंग, ये सब भी ये देख रहा है। एंड पैसों की कैलकुलेशन भी देख रहा है कि कितना पैसा है, कितने की और जरूरत है, थोड़े की जरूरत है, और कितना हमें खर्च करना है। समझ रहे हो ना? तो टोटल पॉइंट कहानी यहां पे यही निकल के आती है कि भैया आप अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आपको करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसा कितना है, कितना जरूरत है, कहां लगाने वाले हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रिटर्न आएगा। समझ रहे हो ना? तो इसे ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब चलिए आते हैं किताबी ज्ञान पे और समझते हैं कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। हमें अपने टॉपिक में क्लास 12 की तैयारी करते समय, सीयूईटी की तैयारी करते समय टॉपिक्स के लिए पढ़ना क्या है। तो भैया सबसे पहले तो आपको समझना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब और बिजनेस फाइनेंस का मतलब। ठीक है ना? अब देखो यार, बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है? बिजनेस में लाया हुआ पैसा। अब बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द कॉर्पस ऑफ फंड्स एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड, यानी कि वो पूरा पैसों का झुंड, और क्रेडिट, क्रेडिट को हम यहां कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्रेडिट का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना भाई? बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि सारा का सारा वो पैसा
और सारा का सारा वो कैपिटल जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय का मतलब है कैपिटल हम लगाते हैं। बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, पैसों की जरूरत पड़ती है एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसके अलावा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। देखो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बात बताओ, आपने एक घर खरीदा, क्या घर खरीदने के बाद आपके कोई पैसे नहीं खर्च होंगे? आपने कोई फ्लैट खरीदा, घर खरीदा, फिर आप फर्नीचर लाओगे, फिर आप पर्दे लगाओगे, फिर आप बेड लाओगे, फिर आप फ्रिज लाओगे, फिर आप एसी लाओगे, फिर आप अपने घर को डेकोरेट करोगे, फिर आप किचन के सामान लाओगे। यानी कि सिर्फ घर खरीदने तक पैसा नहीं लगेगा, घर खरीदने के बाद भी पैसा लगेगा। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते समय तो पैसा लगेगा ही, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। बिजनेस के बाद भी पैसा लगता है। किस वजह से? जब हमें बिजनेस चलाना है तो हमें कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो एसेट्स क्या होंगे, कहां से आएंगे? बिजनेस फाइनेंस से आएंगे, यानी कि पैसे से आएंगे। गुड्स कहां से आएंगे? रॉ मटेरियल कहां से आएंगे? बाकी के सारे खर्चे, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब कहां से आएंगे भैया? बिजनेस फाइनेंस से आएंगे ये सब। ठीक है ना? तो ये आ गई बात समझ में। ओके, ठीक। तो बिजनेस फाइनेंस बेसिकली है क्या? बिजनेस में लगाया हुआ पैसा होता है हमारा बिजनेस फाइनेंस। ठीक। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ना, ये तो पूरा चैप्टर है। इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स मैं आपके लिए ला रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अभी इतना समझेंगे, फिर हम लोग कैपिटल बजटिंग समझेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर समझेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये पार्ट्स वाली वीडियोस को ना लगातार देखते जाओ। ठीक है? और छोटे छोटे टुकड़ों में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जब तुम समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 घंटे 3 घंटे में खत्म करके मैं पढ़ा दूं, फिर आपको क्या होगा? आपको चीजें कोरिलेट नहीं कर पाओगे। जब आप अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट से पढ़ोगे ना, तब आपको मजा आएगी। चलो यार देखते हैं आगे क्या है। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड एक्टिविटीज कंसर्निंग द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स। बिजनेस फाइनेंस में वो सारी चीजें आती हैं जो रिलेट करती हैं, जो कंसर्न होती हैं एक्विजिशन यानी कि पैसा लाना, एक्विजिशन मतलब पैसा अक्वायर करना, और पैसा बचाना यानी कि कंजर्वेशन ऑफ किसका? कैपिटल फंड्स यानी कि पैसे का। फॉर मीटिंग, अच्छा पैसा क्यों लाना है, क्यों बचाना है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। समझ रहे हो? बिजनेस फाइनेंस में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो रिलेटेड होती हैं पैसा लाने से, जो रिलेटेड होती है पैसा बचाने से। क्यों बचाना है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाए। हमारे घर में आप बताओ बेटा, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? आप बताओ, हमारे घर में पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है? घर खरीद लिया, पैसा हो गया? नहीं, घर में पैसों की जरूरत हर महीने हर दिन पड़ती है। कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कुछ राशन लाना है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, कभी वाटर सप्लाई का बिल भरना है, कभी केबल का बिल भरना है, कभी पेपर वाले को देने, कभी मिल्क वाले को देने, दूध वाले को देने। हमारे घर में भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना। इसी तरह से भैया बिजनेस में भी छोटी मोटी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन, यानी कि कंटेंट। देखिए कंटेंट आपको क्या मिल रहा है। अगर आप बोर्ड्स में ये 2 लाइन लिख के आओगे तो आपको क्या लगता है, नंबर नहीं मिलेगा? अरे 100% नंबर मिलेगा। ठीक है? तो देखो, आप एक डेफिनेशन ये लिख के आए बिजनेस फाइनेंस की, दूसरी डेफिनेशन ये लिख के आए। बिजनेस फाइनेंस आएगा कितने नंबर में आएगा? 3-4 नंबर में आएगा। 2 डेफिनेशन भी लिख के आओगे ना, एग्जामिनर के ऊपर वो इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी कहेगा कि हाँ यार क्या कंटेंट है बच्चे का, क्या लिख रहा है बच्चा। ठीक, चलो। द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज एविडेंट। बिजनेस फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये इसी बात से पता लगता है कि बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एवरी बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस फाइनेंस जरूरी है हर तरीके के बिजनेस ऑपरेशन को लाने के लिए। बिजनेस फाइनेंस जरूरी है हर तरीके के बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए। हर तरीके के बिजनेस ऑपरेशन में क्या आता है सर? अरे भैया एक बिजनेस में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सामान बनाना, बेचना, सेलिंग करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पैसा, यानी कि बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस में रिक्वायर एडिशनल फंड्स। अब देखो ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया ना, बिजनेस स्टार्ट करते समय भी पैसा लगेगा और बिजनेस चलाने के लिए लगेंगे एडिशनल फंड्स। बिजनेस चलाने के लिए क्या लगेंगे? लगेंगे एडिशनल फंड्स फॉर एनीथिंग
रेंजिंग फ्रॉम बाइंग प्लांट और एपरेटस, रॉ मटेरियल और फर्दर डेवलपमेंट। अच्छा, पैसा हर जगह लगेगा, चाहे तो आप बाय करो अपने प्लांट को, एपरेटस को, रॉ मटेरियल को, या फिर किसी फर्दर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब है भैया? ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी पैसा लगेगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी पैसा लगेगा। सही बात है ना? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो भी उसको पैसा लगेगा। तो भैया ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है ये आपको याद हो जानी चाहिए। ये आपको समझ में तो आ गई होगी, बट इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है ना, तो इसको ऐसा समझना, 2-3 बार 4 बार ये वीडियो देख लेना या इसको याद कर लेना लिख के, ताकि बोर्ड्स के पेपर में एज इट इज तो नहीं, हाँ, लेकिन इसमें से कुछ लाइनें आप जरूर लिख के आइए, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा ये आपके एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है ना? अब हम लोग समझेंगे बिजनेस फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ठीक, अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक कंसेप्ट अभी बता रहा हूं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स में ये कंसेप्ट काम आएगा। बताता हूं क्या। देखो बेटा, एक तरफ आता है प्रॉफिट और एक तरफ आता है वेल्थ। इन दोनों में सर जी फर्क क्या है? मैं बताता हूं क्या फर्क है। देखो यार, प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या है? मैंने पेन बेचा, पेन 10 रुपए का था, मैंने 15 में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट। ये क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट, यानी कि धंधा करने का प्रॉफिट। लेकिन वेल्थ पता है क्या होती है? जब बिजनेस कुछ ना भी करे तो भी पैसे आए। सर ये कैसे आएंगे? अरे भाई, शेयर से आएंगे। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, रिटर्न आएगा। देखो, मैं नौकरी करता हूं, मेरी नौकरी से मेरा कुछ अमाउंट मुझे मिलता है, ये मेरी सैलरी है, बट मैंने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और बिना काम किए मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है, वो वेल्थ है। आप समझ रहे हो? वेल्थ जो होती है ना, वो प्रॉफिट से वाइडर कंसेप्ट है। वेल्थ ये भी होता है, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ आपके पास है। एक दिन बुखार हो जाए ना, 10 लाख रुपए लाके भी दे दूं तो बुखार के टाइम पे 10 लाख रुपए अच्छे नहीं लगेंगे, ये बात आप भी जानते हो। अगर तप रहा होगा ना बदन, बॉडी आपकी तप रही होगी 102 डिग्री 103 डिग्री पे, 10 लाख रुपए बेटा बगल में रखे होंगे ना, वो पैसे आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ मतलब समय कम लगाया जाए, पैसे ज्यादा कमाए जाए, एफर्ट्स कम लगाए जाए, पैसे ज्यादा कमाया जाए, दैट इज वेल्थ। ठीक, तो भैया शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का काम भी बिजनेस फाइनेंस का होता है। यानी कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं कि भैया शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो। और शेयर होल्डर्स को फायदा कैसे होगा? भैया शेयर होल्डर्स को फायदा होगा जब उनको डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड क्या होता है भैया? उन्होंने शेयर खरीदा, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप उनको रिटर्न में क्या देते हो? डिविडेंड देते हो। और ये भी नहीं, जब डिविडेंड होंगे रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर होंगे, यानी कि उनको ऐसा नहीं कि आज डिविडेंड दे दिया फिर 2 साल बाद डिविडेंड दे रहे हैं। आज भी डिविडेंड दो और लगातार देते रहो, और स्टेबल डिविडेंड जब उन्हें मिलेगा ना, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी? मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, लिखा हुआ है ना? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना एक अलग बात है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना एक अलग बात है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पता है कैसे होगी? मैं एक शहर में अपना धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है 1 साल में, ये प्रॉफिट हुआ। बट आज मैं शहर में हूं, कल मैं पूरे स्टेट में चला गया, फिर मैं पूरी कंट्री में चला गया, फिर मैं पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला दिया हूं। ये क्या है? ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। समझ रहे हैं? यानी कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इंश्योर कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। देखो यार, बिजनेस फाइनेंस की एक और इंपॉर्टेंस है। मेरे पास आज पैसा है, कल नहीं है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सेविंग भी करते हैं। मेरे पास आज पैसा है, मैं आज तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन कल का क्या? मेरी मान लो सैलरी 10,000 रुपए, मैं 10,000 रुपए कमाते ही 10,000 रुपए खर्च कर देता हूं, कोई फायदा नहीं है जब तक मैं उस 10,000 में से कुछ बचा के इन्वेस्ट या सेव नहीं करूंगा। यानी कि मैं इंश्योर करूंगा, मैं कौन? एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर, ये इंश्योर करेगा कि उसके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उनको फंड्स की अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी, उनके फंड्स अवेलेबल रहे एट द टाइम दे आर नीडेड। जब भी उनके फंड्स की जरूरत पड़े, जब भी उनको अपने फंड्स की जरूरत पड़े, तो उनके फंड्स अवेलेबल रहे उनके पास। ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और बिजनेस फाइनेंस का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। फिर आते हैं अटेनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर।
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, यहां पे भी थोड़ा डिटेल में आपको ले जाना पड़ेगा। देखो यार, कैपिटल स्ट्रक्चर तो नाम से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, एक आती है डेप्ट और एक आती है इक्विटी। बेटा आप बताओ, मैं गलत कहूं तो कमेंट कर देना, अगर मैं गलत कहूं तो कमेंट करना कि सर आपने गलत कहा था। आप बताओ बेटा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ डू यू इंश्योर दैट आपके पास रेगुलर तरीके से पैसे आ रहे हो और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास पैसे हो, ये आप कैसे इंश्योर करोगे? फटाफट से बताओ, कैसे इंश्योर करोगे आप? या आप पैसा कहां से उठाओगे? सवाल यह है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी अभी आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू ही किया है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, तो आपके पास क्या तरीके हैं कि आप पैसा उठा लोगे? देखो बेटा, अभी आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कमर्शियल बैंक या ये सारी चीजें, आपके पास दो तरीके हैं, है ना? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है उधार ले लो, उधार लेके काम कर लो। कैसे उधार? माने इंग्लिश में उधार को क्या कहेंगे? बोरोइंग। बोरोइंग कहां से लेंगे भाई? बहुत सारे तरीके हैं। कमर्शियल बैंक से बोरोइंग ले लो, डिबेंचर इशू कर दो अपने मार्केट में, लोग आपके डिबेंचर खरीद लेंगे। डेप्ट ले लो, डेट बोलते हैं ना, डेट, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, प्रोविजंस। इक्विटी, दूसरा तरीका है इक्विटी। इक्विटी माने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दो। कंपनी किसकी है? मेरी, 100%। मैंने अपनी कंपनी का 10% आपको बेचा, आपने 10% के बदले मुझे 10 लाख रुपए दिया। अब आप मेरे कंपनी के एक मेंबर हो गए, एक पार्टनर हो गए। अब दो तरीके हुए, या तो इक्विटी से पैसा उठा लो या तो डेप्ट से पैसा उठा लो। आप कहोगे सर इक्विटी अच्छी नहीं लग रही है, डेप्ट अच्छा है, क्योंकि सर डेप्ट में क्या होता है ना, हम इंटरेस्ट दे देते हैं, हमारी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं बिकती है। कंपनी की हिस्सेदारी अगर बिक गई सर, तो वो जो है थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि फिर कंपनी में और लोगों का कंट्रोल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यही कंसेप्ट पता है कहां पढ़ने को मिलेगा? बताओ। कैपिटल स्ट्रक्चर एक अलग से टॉपिक है, वहां पे ये सारे फैक्टर्स पढ़ाऊंगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। बट अभी आपको क्या पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो वो मैंने आपको बताया, डेप्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में यह जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना डेप्ट ज्यादा हो ना इक्विटी ज्यादा हो, डेप्ट बराबर हो इक्विटी के, ठीक है? ना ज्यादा डेप्ट ना ज्यादा इक्विटी। अगर ज्यादा हिस्सेदारी बेच दोगे तो भी दिक्कत, अगर ज्यादा लोन ले लोगे तो भी दिक्कत, क्योंकि फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देखो, दिस रिक्वायर्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहां पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए शेयर्स और डिबेंचर्स का। दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस एंड नॉट गिव अवे टू मच इक्विटी। इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक परफेक्ट बैलेंस हो पाएगा, इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्ट बैलेंस हो पाएगा और आप ज्यादा इक्विटी नहीं दोगे। ठीक है, इक्विटी ज्यादा देने पे क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, आपकी कंपनी का कंट्रोल और लोगों के हाथ में चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखो, पैसा होना और पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना दोनों ही अलग अलग बात है। अ बिजनेस शुड बी एबल टू कट डाउन अननेसेसरी कॉस्ट एंड नॉट इन्वेस्ट फंड्स इन एसेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि देखो, आपके पास पैसा है बट आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो, अननेसेसरी जगह खर्च कर रहे हो और ऐसे एसेट्स में पैसा लगा रहे हो जो कि किसी काम के नहीं है, बेकार है, प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है, तो भैया आपका पैसा डूबना तय है। यानी कि बच्चा पार्टी, यहां पे बात क्या हो रही है ना, यहां पे बात यह हो रही है कि बिजनेस फाइनेंस जरूरी है ना सिर्फ वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, ना सिर्फ मनी आता रहे, पैसा आता रहे इसके लिए, ना सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बल्कि आपको पैसा आने के बाद उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन भी करना है, बेफिजूल की खर्ची नहीं करनी है, और जहां कहीं भी एसेट्स में पैसा लगा रहे हो, इंश्योर करो कि वो एसेट्स प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये हुआ भाई आज का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए, बट अभी आपसे कुछ चीजों के बारे में बात करनी बची है। वो ये है, ध्यान से सुनना सारे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियोस को यार एंड तक देखा करो, बहुत मजा आने वाली है। देखो यार, क्या है ना कि आपका सीयूईटी का पेपर की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, आपके बोर्ड्स के पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है। आप सबको पता होगा, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे दी भी हैं, जहां पे बताया कि भैया
10-15 फरवरी से लेकर 10-15 मार्च तक आपके बोर्ड्स के पेपर, और 15 मई से लेकर 31 मई तक सीयूटी यूजी 2024 का पेपर होना है। अब इशू ये है ना, क्या होता है, मैं समझता हूं इस बात को, बच्चों का या हम सबका एक ह्यूमन नेचर है, वो है अपनी बात को टालते रहना, कोई काम आया है तो टालते रहना। यही चीज पढ़ाई में बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, सर कल से करेंगे ना, अरे कल से वीडियो देख लेंगे, वैसे भी हर्ष सर की, अमन सर की वीडियो तो कॉमर्स अड्डा पे पढ़ी गई है, जा कहां रही है वीडियो, देख लेंगे कल। ये जो कल 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 करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कल एमसीक्यू लगाएंगे, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आप ऐसा घूमोगे ना कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कब कट जाएगा, 4 महीना आपको पता नहीं लगेगा। 1 महीना तो बोर्ड्स के पेपर में, 1 महीना सीयूटी की भागा दौड़ी में, कंटेंट रिवाइज करने में, पढ़ने में, और फिर 1 महीना मई का सीयूटी का पेपर देने में। पेपर भी अलग अलग दिन होते हैं ना सीयूटी के। यानी कि बेटा आपके पास समय जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है अपनी तैयारी को करने के लिए। क्योंकि आप ये भी समझ लो कि बेटा 2 तरीके के बच्चे हैं, एक तो है ड्रॉपर्स और एक तो है भैया जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप। अब जो बोर्ड्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो भैया ये ध्यान रखना कि ड्रॉपर भी हैं लाइन में जो सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे। और क्या कहानी बोर्ड्स तक है भैया, बोर्ड्स के बाद आपको सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी ना। बोर्ड्स में आप 100 में से 100% ले आए, क्या फायदा, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी तो नहीं मिला। आप बोर्ड्स में कितने भी अच्छे नंबर लाएं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको लेना ही होगा अपने करियर को बेटर बनाने के लिए। यानी कि अब आपको सोचना होगा, मेरा नहीं है, मेरा काम है बताना, मेरा काम है एहसास दिलाना, सोचना आपको है। और क्या सोचना है कि तैयारी कैसे होगी, पढ़ाई शुरू कहां से होगी। सारी कहानी तो शुरू करने की ही है ना, एक बार शुरू हो जाती है, एक बार ट्रेन चल जाती है ना, फिर वो चलती रहती है, स्टेशन दर स्टेशन अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ये ट्रेन शुरू कैसे की जाए, ये गाड़ी अपनी बढ़ाई कैसे जाए, ये आपको सोचना है। और उसका एक ही मात्र ऑप्शन है, वो है पढ़ाई करना। शॉर्टकट सक्सेस में आते नहीं है, शॉर्टकट पढ़ाई में है नहीं। क्या शॉर्टकट अपनाओगे, क्या करोगे, 4 पॉइंट पढ़ लोगे, ये याद करके जाओगे, लिख के आओगे, नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सीयूटी में अगर आ गया आपका केस स्टडी का बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आ जाएगा नंबर, नहीं आएगा। भाई कहने का क्या मतलब है कि आपको उन ड्रॉपर्स बच्चों से भी कॉम्पीट करना है जिन्होंने एक बार सीयूटी का पेपर देख लिया है। आपको उन बच्चों से भी कॉम्पीट करना है, ड्रॉपर जो एक बार सीयूटी का पेपर दे चुके हैं, जो इंटरफेस से अवगत है, जो प्रेफरेंस शीट एक बार भर चुके हैं, उनको सारी अपडेट के बारे में पता है, कहां उनको क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा उनको पता है, वो 1 साल तैयारी कर चुके हैं, दूसरे साल फिर तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप बताओ बेटा, अगर आप आज से तैयारी नहीं शुरू करोगे, अगर आप मार्च अप्रैल से सीयूटी के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, तो क्या आपको सफलता मिलेगी, या एक ड्रॉपर बच्चा तो जो 2 साल से प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा है, जो 2 साल से मॉक टेस्ट लगा रहा है, जो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको सफलता मिलेगी। आपका जवाब होगा सर अगर हमने अभी से नहीं जगे, अगर जागृति अभी हमारे अंदर नहीं आई, जागे नहीं हम, तो फिर हमारा नहीं उस ड्रॉपर बच्चे की सीट निकलेगी। ठीक है ना, ये बात आपको भी पता है। अब यार सवाल ये आता है कि तैयारी कैसे की जाए। तो देखो यार, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया मॉक टेस्ट लगाना है, पढ़ना है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें आपको अलग अलग भी अवेलेबल है, आपको एक साथ भी अवेलेबल है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो देखो अगर आप अड्डा के ऐप पे जाते हो, अगर आप अड्डा गूगल पे सर्च करते हो, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये जो ऑल कोर्सेज पे जाना है, और ये आपको अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, आपको सीयूईटी पे जाना है, आपको सीयूईटी कॉमर्स पे जाना है, सीयूटी कॉमर्स। अब क्योंकि सीयूईटी में सारा सिलेबस बोर्ड्स का कवर होता है। अब देखो यार, बात ये आती है ना कि या तो आप क्या करो, या तो आप अलग अलग ये मॉक टेस्ट खरीद लो। जैसे ये ना देखो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट 57 मॉक टेस्ट है, 57, और उसके लिए आपको 510 रुपए देने हैं। किताबों का झोल होता है कि सर किताबें कहां से ली जाएं, तो ये भैया कॉमर्स डोमेन की किताबें हैं, ये 600 रुपए की हैं। लेकिन सर ऐसी चीज बताइए जहां पे पढ़ाई हो जाए, किताबें मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए, जहां पे ये सारी चीजें मिल जाए, तो भैया वो है आपका सीयूईटी का महापैक। अब महापैक का क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूं। महापैक का सीन ये है कि आज से लेकर जब तक सीयूईटी हो नहीं जाता है, जब तक बोर्ड्स के बाद सीयूटी नहीं हो जाता है ना, तब तक जितने भी बैचेस अड्डा 24/7 लॉन्च करेगा वो आपको महापैक में मिलने वाले हैं। इसके अलावा किताबें आपको घर डिलीवर होंगी, इसके अलावा आपको मिल जाएगा जो है टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट। इसके अलावा पढ़ाई तो हम लोग करवा ही रहे हैं, लाइव क्लासेस। क्या क्या सब्जेक्ट कवर होंगे भैया, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, चाहे वो 8 के 8 सब्जेक्ट हो। आप कॉमर्स डोमेन के हो तो डोमेन,
जीटी और लैंग्वेज। जीटी में क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कॉमर्स में ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में आपको मिलेगा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, है ना। एनीवेज, तो फिर आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही हैं और आपको कूपन कोड यूज करना है Y769, और ये यूज करते ही आपको मिल जाएगा भैया मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा है इस समय। ठीक है, आपको क्या करना है, Y769 कूपन कोड का यूज करना है, और ये देखो ये आपका जो बैच है ये हो जाएगा 8,799 रुपए का। अब आप खुद लगा लो बेटा, 8,799 रुपए में आपको मिल रहे हैं 8 टीचर्स जो आपको अगले 8 महीने तक पढ़ाने वाले हैं, किताबों के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। ठीक है ना, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। आई गेस आप लोग बात समझ गए होंगे, एंड आई होप यू विल डू गुड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। इसी के साथ कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे बने ना हो, इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी पता लग जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, हर सर शुरू कर चुके हैं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।